डीओ मैकेनिक्स ट्रेनिंग निम्नलिखित नौकरियों के लिए आवश्यक है। 1. किसी टाउनशिप में वाटर सप्लाई की पूर्ति के लिए उचित रिवर साइट का चयन। 2. भविष्य के जल संकट को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में समुद्री जल झील प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए 30,000 से अधिक लोगों को डीओ मैकेनिक्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। 3. नगर निगमों के लोक निर्माण विभागों में प्रशिक्षित डीओ मैकेनिक की आवश्यकता होती है। 4. प्रशिक्षित डीओ मैकेनिक केंट या एक्वागार्ड जैसे घरेलू जल शोधक यंत्रों के पानी में डिसोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा के बारे में जागरूकता लाने के लिए फ्रीलांसर के रूप में काम कर सकते हैं। वे ओवरहेड टैंक के पानी का डीओ लेवल की जांच करने और रखरखाव सेवा देने के लिए समय समय पर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षित डीओ मैकेनिक साइंटिफिकली पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा डीओसैग मॉडलिंग मेथड्स से ज्ञात करते हैं। डीओसैग मॉडल्स के उपयोग निम्नलिखित हैं। 1. जलवायु परिवर्तन से जल के भौतिक और रासायनिक गुणों में बदलाव जानने के लिए। 2. जल आपूर्ति के लिए जल उपचार संयंत्र के स्थान के चयन की योजना। 3. नदी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए औद्योगिक उपयोग की सामग्री जैसे खनिज, रेत और अन्य मटेरियल्स की निष्कर्षण के लिए स्थान का चयन। 4. नदी सड़क पुलों की सुरक्षा और बरसात के मौसम में सुचारू यातायात प्रवाह बनाए रखने के लिए बाढ़ जल संचयन प्रणाली के निर्माण के लिए स्थान का चयन। 5. कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त बाढ़ संचयन संरचनाओं का डिजाइन तैयार करना आदि। नई रिसर्च के अनुसार नदी के पानी से डीओसैग मॉडल बनाने के लिए 4 तरीके हैं। विधि 1. यह 1925 में स्ट्रेटर फेल्प्स इंजीनियर्स द्वारा दी गई है। विधि 2. नदी के पानी का वेग और गहराई का अवलोकन करके डीओसैग मॉडल डेवलप करने का नया सूत्र विकसित किया है। विधि 3. 5 दिनों के डीओ अवलोकनों से बीओडी मॉडल विंकलर विधि द्वारा प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए डेवलप किया जाता है। विधि 4. डीओमीटर के उपयोग से मॉडल तैयार किया जाता है। पानी की गुणवत्ता परीक्षण उपकरण स्क्रीन पर दिखाए हैं। टर्बिडोमीटर पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की डिजिटल रीडिंग देता है। घरेलू जल उपयोग में सस्पेंडेड पार्टिकल्स 20 ppm के लगभग होना चाहिए। थर्मामीटर से पानी के तापमान का उपयोग डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और स्टीम प्रेशर आदि कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। साधारणतः पानी का तापमान 4.4 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान सार्वजनिक आपूर्ति के लिए अयोग्य है। प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल का उपयोग पानी के रंग परीक्षण के लिए होता है। पीएच मीटर पानी का एसिडिक और अल्कलाइन माप दर्शाता है। पानी की हार्डनेस परीक्षण उपकरण से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फेट और नाइट्रेट जैसे रसायनों की उपस्थिति ज्ञात की जाती है।
टीओमीटर का उपयोग पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जानने के लिए किया जाता है। ग्रामीण फिशरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए DO-SAG मॉडल यहाँ बताए अनुसार तैयार करते हैं। एक तालाब से विभिन्न स्थानों से पानी के नमूने एकत्र किए जाते हैं और उन्हें 6 अलग बोतलों में लेबल करके इनक्यूबेटर में 30 डिग्री सेल्सियस पर रखे दें। अब DO-मीटर के उपयोग से एक दिन बाद एक बोतल के सैंपल का परीक्षण करें। अगले दिन दूसरे सैंपल का परीक्षण करें। इस तरह 5 दिनों तक अलग अलग सैंपल का परीक्षण करें। अंत में सब टेस्ट रिजल्ट्स के उपयोग से DO-SAG मॉडल की रिपोर्ट तैयार करें। जी-मैट फाउंडेशन ने जल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना विकसित की है। वर्षा का पूरा जल वापस नदियों में प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए सूखे की स्थिति पैदा होती है और भूजल स्तर में भी गिरावट होती है। वाटर टेबल को स्थिर बनाए रखने के लिए समुद्र के पानी को लिफ्ट करके नदी के उद्गम स्थल तक वापस भेजना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य को पड़ोसी समुद्री तट से पानी को पंप द्वारा लिफ्ट कर उचित स्थान पर नमक झील निर्माण की योजना तैयार करनी चाहिए। इससे नमक झील के पास नमक निकालने के संयंत्र लगेंगे और राज्य में नई नौकरियों के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ राज्य को समृद्ध बनाने के लिए प्रस्तावित योजना को लागू करें।